नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज 22 जनवरी दिन विशेष महासोमवार पूरे 550 सालों के बाद जाकर के ऐसा विशेष और महादुर्लभ संयोग बन रहा है। यह समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आज 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। 22 जनवरी को किया जाने वाला महा उपाय महाभोग पूरे 56 भोगों से भी बढ़कर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भगवान राम को यह एक चीज अर्पित कर देते हैं तो आपके जन्मोजन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने सही सुना, आज भारत में 140 करोड़ देशवासियों के लिए सुनहरा अवसर है, जो कि भगवान राम की कृपा प्राप्त करने का महाविशेष अवसर आपको मिल रहा है। इसे अपने हाथों से मत जाने देना। भगवान राम को यह चीज अत्यंत प्रिय है। यदि आप उन्हें ये चीज अर्पित कर देते हैं, मात्र फ्री में मिलने वाली ये चीज अगर आप भगवान राम को अर्पित कर देते हैं, तो वह 56 भोगों को भूलकर आपका दिया हुआ भोग ही स्वीकार करेंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको मिल जाएगी। भगवान राम इस चीज के बगैर नहीं रह पाते हैं। जो भक्त सच्चे दिल से प्रभु राम को ये चीज खिला देता है, अर्पित कर देता है, दोस्तों वह व्यक्ति स्वयं गंगा स्नान कर लेता है, यात्रा का भागी बन जाता है। 100 यज्ञों की उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है जो गंगा स्नान करने का, यज्ञ करने का, यात्रा करने का, गाय को रोटी खिलाने का, पूजा पाठ करने का जो फल आपको प्राप्त होता है, मात्र भगवान राम को ये चीज अर्पित करने से प्राप्त होती है। दोस्तों, 22 जनवरी दिन सोमवार के दिन देश भर में छुट्टी का अवकाश रहेगा। यहाँ तक कि रामलला के स्वागत में देश विदेश में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। बड़ी धूमधाम के साथ भगवान राम का विदेश में भी स्वागत किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यदि आप सच्चे राम भक्त हैं तो अपने घर पर 21 की संख्या में, 11 की संख्या में, 151 की संख्या में या 51 की संख्या में दीप प्रज्वलित अवश्य करें, दीप का दान अवश्य करें, दीप घर में जरूर जलाएं। इससे व्यक्ति दीर्घायु होता है, साथ साथ होने वाली संतान हष्ट पुष्ट पैदा होती है, कमाने वाला मुखिया बलवान अत्यंत कमाऊ बन जाता है, भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। घर में भूत प्रेत जादू टोना काम नहीं करता। इसीलिए घर की तरक्की के लिए, घर में खुशियां लाने के लिए, भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए, देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए घर में दीप अवश्य जलाए सच्चे दिल से। जो अपने घर में दीप प्रज्वलित करेगा तो साक्षात भगवान राम उनके घर आगमन अवश्य होंगे। दोस्तों, भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र भगवान राम अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और उसके घर जरूर पधारते हैं। इसके पीछे एक सच्ची कथा है, शास्त्रों में प्रमाणित एक कथा है। तो आइए सुनते हैं भगवान रामलाल की सच्ची कथा। दोस्तों, फिर आपको बताएंगे कि वह ऐसी कौन सी चीज है जो कि भगवान राम को 56 भोगों से भी बढ़कर मानी जाती है। भगवान राम को यह एक चीज अत्यंत प्रिय है जो कि फ्री में हर व्यक्ति के घर पर पाई जाती है और सभी के पास होती है। सबसे पहले जानते हैं भगवान राम और एक भक्त की सच्ची कथा। दोस्तों, एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं, यदि भगवान की अत्यंत करीब और निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वही ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्रवधू के रूप में देखे थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहली माला भगवान को पहनते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, यह बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतरी हुई माला पहनते हैं। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि वह बाबा से इस बात का विरोध करे। अगले दिन बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि यदि आपको माला पहननी है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन ही मन में बड़े उदास थे।
अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, माला फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया, बार बार किया, हर बार किया। पुजारी जी थक गए, लेकिन फिर भी दोबारा किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। मित्रों, संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा करते थे। भाव यह होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। मित्रों, एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए, तो उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज अपने आवाज तो लगे ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। यह सुनकर पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया था। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद देकर चले जाते। मित्रों, अगर भगवान राम से रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वह सभी संबंध को निभाते जरूर है। सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते, तभी तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मित्रों, अब जानते हैं भगवान राम को भोग में क्या क्या अर्पित करना चाहिए और पूजा कैसे करना चाहिए। फिर हम आपको अंत में बताएंगे वह ऐसी क्या चीज है जो भगवान राम को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, सबसे पहले 22 जनवरी का मुहूर्त जानते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही पूरे भारत में जोरों शोरों से अयोध्या से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। यह समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तरह के भाव कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जबरदस्त तरीके से पिछले कई महीनों से चल रही है। यदि आप अयोध्या किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकते हैं तो उदास होने की जरूरत नहीं। आप घर पर ही अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उन्हें भोग लगाकर कर सकते हैं। जानिए कैसे ऐसे करें। रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों, घर में रामलाल की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं। अभिजीत मुहूर्त में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्या उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़े। सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कारण इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। रामलाल को भोग में क्या अर्पित करें। रामलाल को भोग के रूप में आप पान, फल, मेवा, मिठाई तो अर्पित करें, साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित आवश्यक पूर्वक जरूर करें। भगवान राम का प्रिय भोग। भगवान राम जी को खीर बेहद पसंद है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ के घर में भगवान राम, लक्ष्मण समेत चारों भाइयों का जन्म हुआ था तो उसे समय खीर बनाई गई थी। ऐसे में भगवान राम को खीर का भोग लगाना चाहिए। गाय के ताज़ा दूध से बना खीर आप केले के पत्ते पर रखकर भगवान राम को अर्पित करें। भगवान राम को और क्या क्या पसंद है देखिए, वह आप घर में जरूर बनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम को केसर भात, खीर, कलाकंद, लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी पसंद है। भगवान राम को देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के भोग लगाया जाता है। जहां भगवान राम को उत्तर भारत में खीर, केसर और बर्फी का भोग लगाया जाता है, वहीं दक्षिणी राज्यों में पूरनपोली, सेवइयां और हलवा का भी भोग लगाया जाता है।
दोस्तों, भगवान राम की पूजा के समय मुख्य रूप से भोग के लिए जिस प्रसाद को बनाया जाता है वह है पंचामृत और धनिया की पंजीरी। इसे साठे की पंजीरी भी कहा जाता है। भक्त इसे अलग अलग तरीकों से बनाते हैं। मान्यता है कि भगवान राम को इन चीजों का भोग लगाने से उनकी असीम कृपा मिलती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान राम को 56 भोगों से भी बढ़कर, कई भोगों से भी बढ़कर माना जाता है। भगवान राम को अत्यंत प्रिय है यह महाभोग, मात्र हर घर में पाई जाती है। यह एक चीज 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के समय, मुहूर्त के समय यह चीज भगवान राम को अवश्य अर्पित करे, बिना धूप दीप दिखाए, बिना जल अर्पित करे। भगवान राम को यह एक चीज अर्पित कर देना, आपके सभी बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, घर में गृह क्लेश बढ़ गए हैं, संतान यदि आपकी बात नहीं मानती है, घर में परेशानियों का भौचाल आ गया है, पति पत्नी में बनती नहीं है, आए दिन घर में झगड़े होते हैं, घर में जादू टोना कर रखा है, तो मात्र भगवान राम को यह एक चीज अर्पित करने से, भोग स्वरूप अर्पित करने से आपके सभी बिगड़ते कार्य नष्ट होते कार्य पूर्ण रूप से, आश्चर्यजनक रूप से हो जाएंगे। दोस्तों, वह चीज है तुलसी के पत्र। जी दोस्तों, तुलसी का पत्ता। दोस्तों, एकादशी भोग में, जन्माष्टमी के भोग में, भगवान राम के भोग में यदि तुलसी का पत्र ना हो तो वह भोग स्वीकार नहीं करते। मात्र एक तुलसी के पत्र से वह प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक कथा के अनुसार जब माता सीता महाबली हनुमान की भूख शांत नहीं कर पाई थी, तब भगवान राम ने उनसे कहा हनुमान को एक तुलसी पत्र भोजन के रूप में दो, तभी ही उनकी भूख शांत होगी। मित्रों, जब भगवान राम ने माता सीता को हनुमान जी को तुलसी भोजन के रूप में दी, तभी ही जाकर हनुमान जी की तृप्ति हुई थी, उनकी भूख शांत हुई थी। यदि आप भी भगवान राम को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें भोग स्वरूप में मात्र एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके आगे भगवान राम पूरे 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते, मात्र आप एक तुलसी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें। हर घर में तुलसी माता का पौधा लगा होता है, हर घर में तुलसी माता विराजित है। हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है, इसीलिए भगवान राम को एक तुलसी पत्र अवश्य भोग के रूप में दिन। तुलसी पत्र के आगे भगवान राम ना हीरा मोती सोना चांदी कितना भी कीमती धातु क्यों ना हो उसे अस्वीकार करते हैं। भगवान राम को आप चाहे सोने का मुकुट पहना दे, सोने का घर अर्पित कर दे, सोने चांदी का बिस्तर ही क्यों ना दे, फिर भी वह उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि मात्र एक तुलसी का पत्ता अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। भागवत कथा में तुलसी माता का वर्णन स्पष्ट रूप से दिया जाता है कि भगवान राम को, भगवान कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बगैर वह कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, भगवान राम को यह भोग अवश्य अर्पित कर देना, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। भगवान राम साक्षात आपके घर में माता पिता सहित, परिवार सहित पधारेंगे। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आता। साल में हर एक खुशी का मीठा पर्व आता है। साल भर के इस पर्व और खुशी के मौके को हाथ से मत जाने देना। भगवान राम को तुलसी अवश्य अर्पित कर देना।